ओके, तो इस वाली वीडियो में चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो हमारी सीरीज़ के अंदर बचे हुए हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ डिफ़ॉल्ट गेटवे, राइट। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे का लास्ट वीडियो में भी आई थिंक एक छोटा सा थोड़ा बताया था मैंने कि जब एक नेटवर्क को आपको छोड़ के दूसरे नेटवर्क में जाना हो तब आपको जो एड्रेस चाहिए होता है दैट इज़ योर डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस, राइट। तो राउटर ही किसका काम करते हैं आजकल, आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे का। ठीक है, तो एक अच्छा पासवर्ड किसको कहेंगे आप? तो ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप आईटी में एज ए नेटवर्क एडमिन, एज ए सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट, नेटवर्क इंजीनियर, किसी भी, और इवन कि जो आपके आई डोंट नो मे बी एडमिन के जो लोग हैं, जनरल एडमिन, एचआर और सेल्स, सबको ये वाली बात तो पता ही होना चाहिए। और स्पेशली जो आईटी का बंदा उसको तो खासकर, वो सर्वाइव नहीं कर सकता अगर आप ये पॉलिसीज़ फॉलो नहीं करेंगे। तो आपका कॉम्बिनेशंस होना चाहिए, आपका नंबर्स, अल्फ़ाबेट, सिंबल्स, और आपका कोई ऐसा पासवर्ड नहीं होना चाहिए जो इजीली प्रेडिक्टेबल हो। आपका नाम, आपके गर्लफ्रेंड का नाम, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना, आपके पेट का नाम, फादर, हम इमोशनल होते हैं बहुत सारा जो टाइम है वो ऐसे ही नाम रखते हैं जो आपके फादर नेम रख दिया, मदर नेम, या फिर अपना, तो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो उस तरह के पासवर्ड कभी नहीं रखने हैं आपने। लंबे पासवर्ड, बड़े पासवर्ड रखने हैं, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखने हैं, अनप्रेडिक्टेबल पासवर्ड्स रखने हैं, राइट। तो ये हैबिट बना लीजिए अभी से, आज ही अपने पीसी का, अपने मोबाइल का पासवर्ड ऐसा रखिए जो आपको खुद प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो। चलिए, टर्मिनेशन रेट क्या है यूटीपी केबल्स के लिए? आई डोंट नो ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि नहीं हमारे लिए, बट स्टिल वी शुड नो, हमें काम करना है यूटीपी केबल्स पे। तो 100 ओहम इसका आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे ट्रिक है, 100 मीटर 100 ओहम। लैन केबल की, यूटीपी केबल की लेंथ कितनी थी? 100 मीटर थी ना, तो इसका आंसर 100 ओहम होगा। तो उस तरह से याद रख सकते हैं। नेट स्टेट क्या है देखिए ज़रा, जितने भी टीसीपी आईपी के कनेक्शन है ना आपके नेटवर्क में, उन सब को आप चेक कर सकते हो नेट स्टेट की कमांड से, राइट, इस तरह से। तो ये कमांड है जो आपको सारे अपने रनिंग कनेक्शंस दिखाती है, उनकी स्टेट दिखाती है, एस्टेब्लिश्ड है, वेटिंग में है, या टर्मिनेट हो चुके हैं, राइट। और व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज़ इन ए क्लास सी नेटवर्क? क्लास सी में आपको नेटवर्क आईडी कितनी मिलती है? अच्छा देखिए, अब ये क्लास सी में अगर आप बात करें नेटवर्क की, तो याद है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कैसे पहचानते हैं बैकएंड पे, जो आपके सर्किट के लेवल पे। तो 10 क्लास बी के लिए था, 110 क्लास सी के लिए था। तो वहीं से एक और कंसेप्ट आता है इसमें कि यहाँ से अगर आप देखेंगे, ए क्लास में 7 बिट बचती हैं नेटवर्क के लिए, तो 2 की पावर 7 करते हो 128 नेटवर्क मिलते हैं। ऐसे ही बी क्लास में 14 बिट मिलती है नेटवर्क के लिए, क्योंकि टोटल 16 थी, 10 रिजर्व हुई तो बची कितनी? 14। 2 की पावर 14 मिलेंगे आपको टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास बी। ऐसे क्लास सी में 110 रिजर्व्ड है, बचे कितने? टोटल 24 में से 3 गई 21, तो 2 की पावर 21। तो ये आपका क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स। चलिए, तो हर एक के अंदर ये होस्ट आप देख लीजिएगा ज़रा, हम बात कर चुके हैं ये पहले। तो ये हम एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप 100 मीटर से ज़्यादा, जितनी भी एक प्रेस्क्राइब्ड लेंथ है आपकी केबल की, बोल दिया कि भाई 5 किलोमीटर की लेंथ है आपकी फाइबर की, उससे ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस तक लेके जाएंगे तो क्या होगा? लॉसेज आने स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे सिग्नल बिल्कुल आपका वीक एंड ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा दूसरे एंड पे। ठीक है। नेटवर्क में कौन सी कॉमन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जनरली पूछ लेते हैं आपसे ये कि आपको सिर्फ हार्डवेयर नेटवर्क तक सीमित नहीं रहना, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के टच में भी रहना है। और आपको पता भी होगा पाइथन इसी वजह से आजकल नेटवर्क इंजीनियर्स को सीखनी भी पड़ रही है। तो यस, पाइथन के ऊपर भी मे बी इन फ्यूचर हमें कोर्स बनाए, पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स। पाइथन से मुझे याद आया, यस आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो यस मे बी। तो क्लाइंट सर्वर जो आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर था उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या क्लाइंट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, उसका कोई इशू हो। एप्लीकेशंस हैं जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उनमें कोई इशू हो। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आपका जो है, आपने एंटीवायरस में, फायरवॉल में या ACL की कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू है। प्रोटोकॉल मिसमैच, आपने एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं TCP वाली और उसमें आपने कॉन्फ़िगर कर दिया UDP। तो इट्स लाइक दैट। तो ये कुछ तरह के इशू आ सकते हैं आपके नेटवर्क में, पॉलिसीज़ का। और ठीक है, राइट्स क्या है? चलिए, अब यहाँ पे लिखा है एक वर्ड, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उसको। पॉलिसी एंड राइट्स।
तो पॉलिसी क्या है, कंपनी ने बोल दिया कि भाई बिना आई कार्ड के कोई एंटर नहीं कर सकता कंपनी की प्रेमिसेस में, वो पॉलिसी है। राइट्स क्या रहेगा, आई कार्ड के साथ एक एडमिन को या एक एम्प्लॉय को कोई नहीं रोक सकता प्रेमिसेस में आने से, ये उसका राइट है, राइट। तो ये दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं। दूसरा राइट्स क्या बोलते हैं, जैसे एक राउटर है, इसमें ना प्रिविलेज लेवल सेट होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे कोई भी राउटर लेंगे और उसके CLI में अगर आप जाएंगे तो सी इनेबल कॉन्फ यूज़र नेम देन आपका प्रिविलेज, सी तो ये प्रिविलेज लेवल है। जैसे मैंने 0 कर दिया ना तो ये बंदा कुछ नहीं कर सकता। मानव नाम का जो यूज़र बनाया है जूनियर एडमिन या जूनियर इंजीनियर, ये कुछ नहीं कर सकता, सी। फिर प्रिविलेज अगर 15 करते हैं तो ये मैक्सिमम प्रिविलेज है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, यूज़र राइट्स है। चलिए, पिंग क्या है और ICMP क्या है। देखिए, पिंग तो है एक प्रोसेस, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, जो इसकी फुल फॉर्म है, और ये एक यूटिलिटी है। ये आपका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी चेक करते हैं नेटवर्क में दो डिवाइसेस के बीच, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं बखूबी, है ना। पूरे CCNA की जो हमारी सीरीज़ है उसमें अगर हमको कनेक्टिविटी, रीचेबिलिटी चेक करनी है तो हम पिंग ही करते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ से यहाँ पिंग करते हैं। तो पिंग करने का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। 10.1 10.2 यहाँ पे एक कमांड चलाइए, डीबग। मैं आपको पिंग का एक्चुअल बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ कि होता क्या एक्चुअली। डीबग IP ICMP, राइट। चलिए, यहाँ पे भी आपने डीबग ऑन किया, इधर भी सेम कमांड रन करिए, इनेबल कॉन्फ, अच्छा एग्जिट करेंगे, सेकंड मोड में चलती है, डीबग IP ICMP। अब यहाँ से देखिए पिंग करता हूँ मैं 10.1, आई थिंक 10.1 IP है ना, ओके 10.1 आमने सामने। अच्छा, तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, रियल टाइम में जाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ये देखिए, इधर से पिंग किया था इसने, पर मैसेज कैसा आया, रिसीव्ड का। ये कैसे हुआ, देखिए ज़रा, इधर जब आप जाएंगे, जब इसने रिसीव किया होगा पिंग का प्रोसेस, तो ये क्या करता है, पिंग का मतलब कुछ ऐसा है, मैंने आपको बोला जैसे हाय राहुल, तो राहुल ने उधर से आपको रिप्लाई भेजा होगा, राहुल ने सुन लिया, फिर राहुल कहता है ओके। ये प्रोसेस कौन सा है, इको का। किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, ICMP पे। ICMP की बाद में बात करेंगे। तो इको प्रोसेस क्या बोलता है, जो रिसीवर है, पिंग का जो रिसीवर है, वो एक रिप्लाई भेजेगा कि हाँ जी मैंने सुन लिया, तो रिप्लाई इधर से भेज दिया, और कितने पैकेट भेजता है, 4। फिर इधर जाएगा इस पे, इसने क्या है, रिसीव कर लिए होंगे रिप्लाई के पैकेट्स। तो ये पूरा दो तरफा प्रोसेस होता है, रिप्लाई सेंट रिसीवर करेगा और जो सेंडर था वो रिप्लाई रिसीव करेगा। तो ये होता है पिंग के बैकएंड में। तो ये किस पे चलता है, इको प्रोसेस पे और ICMP प्रोटोकॉल पे। आप हमेशा याद रखेंगे, पिंग जो है आपका इको प्रोसेस पे काम करता है और ICMP प्रोटोकॉल पे काम करता है, राइट। फिर अगर आप देखें कि ICMP क्या है, तो ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये बिहाइंड द सीन जो प्रोटोकॉल है जिस पे पिंग काम करता है, ये वो प्रोटोकॉल है। TCP/IP स्टैक जो आपका, उसमें जो नेटवर्क लेयर है, OSI में नेटवर्क लेयर बोलते हैं और TCP/IP में आपको इंटरनेट लेयर बोलते हैं। तो इंटरनेट लेयर की प्रोटोकॉल है लेयर 3 जिसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका IP और IGMP IPX ये सब भी चलती हैं। अच्छा, पिंग में अगर थोड़ा सा और बताऊँ आपको, एक होता है एक्सटेंडेड पिंग। देखिए ज़रा, पिंग लिखिए, एंटर करिए, प्रोटोकॉल कौन सी, IP रखनी है, एंटर। टारगेट IP कौन सी रखनी है मेरे को, 10.2, ओके। फिर कितने रिपीट काउंट चाहिए, ये वाले कितनी बार जाए वो, 3 बार, 5 बार नहीं चाहिए मेरे को। डाटाग्राम साइज़ 100 रखना है या ज़्यादा, नहीं मेरे को यही रखना है स्टैंडर्ड। टाइम आउट 2 सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटेंडेड 9। स्वीप रेंज कुछ नहीं करना मेरे को। अब ये देखिए, पहले 5 पैकेट जाते थे, अब की बार सिर्फ कितने गए हैं, 3। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड पिंग। अच्छा, आई डोंट नो मैंने CMD में आपको बताया है कि नहीं, बट पिंग में आप और भी ऑपरेशंस कर सकते हो। जैसे अगर आपको कंटिन्यूस पिंग करना है, किसको, .1 -T, किसी भी डिवाइस को, किसी भी डेस्टिनेशन को आप -T लगा दीजिए, कंटिन्यूस पिंग आता रहेगा। जब तक आप इस ऑपरेशन को ब्रेक नहीं करेंगे कंट्रोल C से, तब तक वो पिंग करता रहेगा। पर मैं बोलता हूँ नॉर्मल पिंग कितना आता है, देखिए
पिंग करेंगे तो कितने पैकेट जाएंगे, 4। बाय डिफ़ॉल्ट कितने पैकेट जाते हैं, 4। और हर एक पैकेट कितने बाइट का है, 32 बाइट का, राइट, बिट्स नहीं 32 बाइट। और उसके बाद अगर मेरे को ये चेंज करना हो पिंग 127.1 और मेरे को ये 4 ना भेज के 10 पैकेट भेजने हैं, तो n माइनस n 10, आई थिंक यही होगा, यस। तो इसको बोलते हैं आपका थोड़ा क्या, आई डोंट नो इसको नाम क्या दिया है, बट यस, जब आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करनी होंगी तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई थिंक पिंग के बारे में इनफ है। तो पिंग की फुल फॉर्म, प्रोसेस नाम इको, फिर आपका किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, फिर एक्सटेंडेड पिंग और पिंग के अलग ऑपरेशंस, ये काफ़ी कुछ डिस्कस किया हमने पिंग के बारे में। ठीक है, देन ICMP हुआ, एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ओवर अदर मीडिया। तो आपको पता है फाइबर ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकता है, लॉसेस बहुत कम होते हैं, डिग्रेडेशन और इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, यस, EMI RFI बहुत कम आता है इसके अंदर। और इसका डिसएडवांटेज एक ये है कि ये आपका एक तो कॉस्टली है, जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो कॉस्टली है, महंगा पड़ता है इसको लगाना, केबल्स वगैरह इसके कनेक्टर। और दूसरा, जब अगर ब्रेक हो जाए कोई केबल, उसको दोबारा से पैच करना हो, ठीक करना हो, तो उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो ये क्या हुआ आपका डिसएडवांटेज ऑफ फाइबर। फिर पूछता है कि हब में और स्विच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ये हमने नेटवर्क डिवाइसेस में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था और यहाँ पे भी मैंने डिटेल में ही आंसर डाला है। तो अगर इनमें से कोई इश्यू आपको आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये मैंने स्टडी मटेरियल आपके रेफरेंस के लिए डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए आपको, राइट। तो मैं दोबारा से एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन, सी दिस वन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर व्हाट आर द डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो विंडो रिमोट एक्सेस सर्विसेज हैं वो सपोर्ट करते हैं। देखिए, अगर आप ओपन सोर्स बात करेंगे तो TCP/IP है जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे तो NetBEUI है। और लेगेसी पुरानी बात करेंगे तो IPX है, राइट। तो TCP/IP वाले सब में चलता है। तो क्लास A, क्लास B, क्लास C, ये मैंने बता दिया आपको पिछले नेटवर्क में। होस्ट की बात, अच्छा उसमें नेटवर्क आईडी की बात हुई थी, इसमें होस्ट की बात है। तो क्लास A में आपको कितने होस्ट बिट मिलती हैं, 24। तो 2 की पावर 24 करिए, उतने होस्ट मिलेंगे क्लास A के एक नेटवर्क में। क्लास B के एक नेटवर्क में कितने होस्ट मिलेंगे, 2 की पावर 16, क्योंकि क्लास B में होस्ट की बिट थी 16। और ऐसे ही C में, C क्लास के एक नेटवर्क में आपको 2 की पावर 8 होस्ट मिलेंगे। हाँ, वो एक अलग बात है, वो टोटल है 256। वैलिड कितने होंगे, -2, 254, क्योंकि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी आप यूज़ नहीं करते। ये कलर कोडिंग है आपकी स्ट्रेट केबल की, याद रखिए दोनों एंड पे जो केबल है आपकी सी, अगर कोई भी केबल लेंगे, ये केबल लगाई हुई अगर क्रॉस या स्ट्रेट जैसे ये है, तो इधर वाले साइड और इधर वाले साइड स्ट्रेट केबल में सेम कोडिंग रहती है। जैसे कि एक साइड ये किया तो दूसरे साइड के कनेक्टर में भी यही करनी पड़ेगी। क्रॉस केबल बनाने के लिए 1326 का फॉर्मूला लगता है, 1326 का। एक साइड तो यही रखिए, दूसरे साइड का जो कनेक्टर बनाएंगे, पहले की जगह ले आइए तीसरा ग्रीन वाइट, और तीसरे की जगह ले आइए पहला, दूसरे की जगह ऑरेंज की जगह ले आएंगे सिक्स्थ ब्लू वाइट, और सिक्स्थ की जगह ले जाएंगे सेकंड। तो दूसरे साइड वाले में चेंज करना होता है। रीज़न लॉजिक आपको पता है, हमने बात पहले भी डिस्कस की थी डिटेल में, क्योंकि सेंडिंग और रिसीविंग जो आपकी केबल्स हैं वो आपको अलग अलग करनी पड़ती हैं, राइट। तो नंबर 50 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया अभी तक चल रहा है हमारा। ओके, यू नीड टू कनेक्ट 2 कंप्यूटर फॉर फाइल शेयरिंग। अच्छा, तो बिना किसी नेटवर्क डिवाइसेस के क्या आप 2 पीसी को जोड़ के नेटवर्क बना सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आप पीसी लीजिए, आप एक क्रॉस केबल लीजिए, दोनों के बीच में क्रॉस केबल लगाइए, राइट। क्रॉस केबल जब भी कनेक्ट करते दोनों को सेम नेटवर्क की आईपी दे दीजिए। अपीपा से भी काम हो जाएगा, लिंक लोकल है अपीपा तो काम चलेगा। बट यस, मैं नहीं चाहता अपीपा से, मैं आईपी देना चाहता हूँ दोनों को, मैनुअल प्राइवेट आईपी। और इस तरह के सिनेरियो में जो 1 to 1 पेयर हैं, आप पब्लिक प्राइवेट कुछ भी दीजिए, सब चलेगा, क्योंकि आप कहीं और नेटवर्क में इसको नहीं ऐड करना चाह रहे। ओके, तो 10.1 10.2 पिंग करेगा आपका, तो करके देखते हैं। 10.1 पिंग आ रहा है, ठीक है। 10.2 पिंग आ रहा है, सही है। तो अब अगर क्या करेंगे, आप एक पीसी पे जाएंगे, इस पे,
और विंडो आर में आप क्या करेंगे, /10.2 एंटर करेंगे तो आपको उधर का वो आपका क्या होगा, अगर आपने एडवांस्ड शेयरिंग सेंटर में जाके रिमोट की कनेक्टिविटी को आपने इनेबल किया हुआ है तो आपका दूसरे पीसी का एक्सेस ले पाएगा पहला पीसी, और फाइल शेयर आप कर सकते हैं, राइट। बट यस, आपने उधर से जो फोल्डर या फाइल शेयर करनी है उसको आपने फोल्डर में डाल के वो फोल्डर शेयर्ड फोल्डर होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं अलग से तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो अदरवाइज इट्स ओके। चलिए, ये हुआ कि यस आप दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। व्हाट इज़ आईपी कॉन्फ़िग? ओके, अगेन जैसे एक कमांड है आपकी पिंग। पिंग क्या करता था, सिर्फ कनेक्टिविटी चेक करता था, राइट। और इतने सारे ऑप्शन है पिंग के अंदर। ऐसे ही आईपी कॉन्फ़िग एक कमांड है जो आपको आईपी की और उन आईपी एड्रेसेस से जुड़े हुए आपको सबनेट मास्क वगैरह वो डिटेल दिखाती है। सी, मेरे लैपटॉप में जितने भी नेटवर्क कार्ड होंगे ना तो सबकी आईपी दिखा दी। जैसे इथरनेट एडाप्टर 2 था, उसकी आईपी, उसका मैक, गेटवे, सबनेट मास्क, राइट, सारे के सारे वायरलेस, वायर्ड, वीएम जितने भी होंगे सब दिखा देगा। एक और कमांड आती है /all करके, जिससे आप डिटेल्ड आउटपुट देख सकते हो हर एक इंटरफेस की, राइट, विद फिजिकल एड्रेसेस। चलिए, क्लाइंट सर्वर, यू नो वेरी वेल कि दो तरह से हम एक नेटवर्क बना सकते हैं, या तो पीयर टू पीयर, जैसे ये अभी मैंने एक नेटवर्क बनाया, सी दिस वन। अगर मैं इस स्विच के साथ बहुत सारे पीसी जोड़ दूं, जैसे ये हुआ और सभी को क्लाइंट रखूं, ये ऊपर से हटाऊं और सिर्फ एक ये लैन रखा मैंने और सारों को इक्वल राइट्स हैं, सब पे मैंने क्या हुआ है, विंडो 10 डाली हुई है, तो ये अभी ना आपका पीयर टू पीयर मॉडल है, सबके पास इक्वल राइट्स हैं। लेकिन अगर मैं इनमें से एक को बना दूं क्या, सर्वर, सी, तब ये किस तरह का नेटवर्क बनेगा आपका, क्लाइंट सर्वर, कि इनको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहेगी और सर्वर को फुल एक्सेस रहेगी। तो देन इट विल बी क्लाइंट सर्वर एक्सेस नेटवर्क, राइट। तो क्लाइंट के पास लिमिटेड एक्सेस होता है, सर्वर के पास आपका फुल राइट होता है। दूसरा, सर्वर क्लाइंट के एक्सेस को कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ग्रुप पॉलिसी और वो सब कुछ लगा सकता है। तीसरा, और क्या बोलते थे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें अभी याद नहीं आएगा, चलिए याद आएगा तो जरूर। हाँ, क्लाइंट पे मिले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना होगा, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 10, उबुंटू, और सर्वर पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ सर्वर 2012, 2016, 2019, या फिर रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स 8 या 7, उस तरह से। चलिए, डिस्क्राइब नेटवर्किंग। अच्छा, एक तो क्वेश्चन है नेटवर्क क्या है, और फिर एक आता है कि नेटवर्किंग क्या है। तो ये दोनों ही आपको ना बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो नेटवर्क समझिए, जब आप मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो डाटा शेयर कर सकें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल्स और डॉक्यूमेंट शेयर कर सकें, तो शेयरिंग के लिए जो इंटरकनेक्शन है डिवाइसेस का, दो या दो से ज़्यादा, उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो ये तो नेटवर्क हुआ। नेटवर्किंग क्या है, जो लॉजिकल फ्लो है डिवाइसेस के बिटवीन डाटा का, जैसे पैकेट्स है, सेगमेंट्स हैं, आपका फ्रेम है, बिट्स है, उस लॉजिकल फ्लो को समझना वो कहलाता है नेटवर्किंग, राइट। चलिए, मीन्स एक्चुअली डाटा ट्रांसफ़र हो कैसे रहा है, उस पार्ट को समझना वो है नेटवर्किंग के अंदर। फिर हमने ये वाली क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, राइट, 54। एंड क्लस्टरिंग सपोर्ट भी मैं बता चुका हूँ आपको फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब मल्टीपल सर्वर, जैसे एक DHCP सर्वर लगा है और वो फेल हुआ तो DHCP की IP नहीं मिलेगी उस नेटवर्क में किसी भी क्लाइंट को। तो हम क्या करते हैं, एक DHCP के बैकअप के लिए एक और DHCP सर्वर लगा के रखते हैं ताकि जब ये फेल हो एक तो दूसरा ऑपरेशनल हो जाए आपका। तो उन दोनों सर्वर को एक दूसरे के साथ जोड़ना, ऑपरेशनल रखना, दैट इज़ कॉल्ड योर क्लस्टरिंग सपोर्ट। तो यस, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ये बेनिफिट है उनका क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कि उसमें क्लस्टरिंग की सपोर्ट होती है, राइट। तो आई होप इस वीडियोज़ में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोर फर्दर क्वेश्चंस के बारे में। यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, थैंक यू।